हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको संख्या पद्धति और बहुपद 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज से हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और तीसरे चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए इस चैप्टर को शानदार तरीके से पढ़ेंगे और किसी भी चैप्टर के सवाल लगाने से पहले उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपको सवाल लगाना सिखाएंगे, ठीक है। और इस क्लास को देखना मत भूलना, क्योंकि यही आपकी क्लास है जो कि आपको सवाल लगाने में मदद करेगी, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है? फर्स्ट कंडीशन है जब दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। कितने बिंदु पर? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तब क्या होगा? तो आपने इसमें देखा क्या लिखा है हमने कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है कि जब 2 रेखाएं निकलें तो एक इधर से आए और एक इधर से, तो एक दूसरे को छेद करती हुई निकल जाएं, ठीक है। तो किसी न किसी एक पॉइंट्स पर वो छेद करती हुई निकल जाएंगी, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद, ठीक है। प्रत्येक ने एक दूसरे को छेद करते हुए निकल गई, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद। तो पहले हम बनाएंगे एक चतुर्थांश, ठीक है। तो यहाँ बना देते हैं हम इस तरफ, ये बनाया हमने चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें इस वाली रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इस वाली को बोलते हैं वाई अक्ष। ओके, इतना तो आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष के बारे में क्लास 8 में भी पढ़ा होगा आपने, 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और आज हम आपको 10th में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो ये तो 2 लाइन आपकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गई। तो इसमें किसी भी तरफ से 2 रेखाएं आपको इस प्रकार से खींचना है कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाएं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से खींच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक रेखा मान ली कि इधर से आई, ठीक है, ऐसे एक रेखा हमने कहा चलो ऐसे खींच दी हमने, ठीक है, ओके। और दूसरी इस तरफ से खींच दी हमने यहाँ से। तो देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर गई? प्रतिच्छेद करती हुई निकल गई। कहाँ प्रतिच्छेद किया? इस पॉइंट पर, ठीक है। इस वाले बिंदु पर इस वाली रेखा ने इस वाली रेखा को प्रतिच्छेद किया, ठीक है। एक दूसरे को छेद करती हुई निकल गई दोनों रेखाएं। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। और इस कंडीशन में आपका जो गणितीय रूप होगा या फिर आप इसको कह सकते हैं फॉर्मूला होगा, जिसकी सहायता से आप सवालों को लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका? फॉर्मूला होगा आपका A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। यानी कि जब भी आप 2 समीकरण होते हैं, यानी कि दोनों रेखाओं के अलग अलग समीकरण होंगे। जैसे ये वाली रेखा गई है आपकी, एक ये वाली रेखा, दोनों रेखा है ना, तो दोनों रेखाओं के समीकरण होंगे
तो उनसे आप जब तुलना कराओगे, कंपेयर करोगे किसी भी समीकरण को, तब आपको A1 A2 और B1 B2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो कैसे होंगे देखिए, वो भी बता देते हैं आपको। तो जैसे हमारी पहली रेखा का जो समीकरण था वो था A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। तो इसी से आपको कंपेयर कराना होगा। और दूसरा जो दूसरी रेखा का समीकरण होगा वो होगा आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये वाली जो रेखा गई है उसका ये वाला समीकरण है, ठीक है, और ये वाली जो रेखा गई है उसका ये वाला समीकरण है, ठीक है। तो इसी में आपको देखो A1 A2 और B1 B2 के मान मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। ओके, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में हल कितने होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि इसके हल कितने निकलेंगे। तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही हल निकलेगा, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। क्यों निकलेगा एक? क्योंकि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे से मिली हैं, ठीक है। एक दूसरे को एक ही बिंदु पर उसने प्रतिच्छेद किया है, इसलिए इसके एक ही हल होंगे, ठीक है। कितने हल होंगे इसके? केवल एक हल होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका केवल एक हल होगा, ठीक है। केवल एक हल होगा और इसी को बोलते हैं, अर्थात अद्वितीय हल होगा। इसको अद्वितीय भी बोलते हैं, ठीक है, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा हल नहीं होगा, केवल इसका एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा हल नहीं होगा। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें दूसरा पॉइंट होगा आपका कि ये दोनों संगत होंगे। अब आप संगत को समझिए, जैसे दो दोस्त होते हैं तो एक दूसरे से जब दोस्ती होती है, उनकी मित्रता रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संगत। कई बार घर में आपको सलाह भी देते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं आपके घर में, जो सीनियर होते हैं, वो क्या कहते हैं आपको कि आपको अच्छे लोगों की संगति करना है, ठीक है। तो संगति का मतलब मिलना, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से मिलना, उसी को हम बोलते हैं संगत। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार मिली हैं ये दोनों रेखाएं? केवल एक ही बार मिली हैं, ठीक है। तो एक बार मिली हैं, इसलिए इसका केवल एक हल है। ओके, और इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये संगत है। संगत भी होंगे ना, संगत होगा या होंगी, ठीक है, संगत होगा। चलो ऐसे लिख देते हैं। और क्या हो सकता है इसमें? प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेदित भी होंगी। इसको नीचे लिख दें या साइड में, चलो यहीं लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रतिच्छेदित होंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और क्या हो सकता है इसमें? और कोई पॉसिबिलिटी है? और ये आपके चतुर्थांश होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ओके, तो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये आपकी दोनों रेखाएं किसी भी चतुर्थांश में मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक जो प्रथम चतुर्थांश है यहीं पर मिले। आप यहाँ से डाल देते रेखाएं इधर से और एक इधर से, तो यहाँ भी मिल सकती थी, यहाँ भी उसी प्रकार किसी भी चतुर्थांश में मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसका कोई परमानेंट स्थान नहीं है, ठीक है, कोई ये डिक्लेयर नहीं है कि यहीं पर मिलेंगी, कहीं भी मिल सकती हैं। वो आपके एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? ये आपकी ओनली फर्स्ट कंडीशन चल रही है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। ओके,
तो फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत क्या क्या याद रखना है आपको, इसमें याद ये रखना है कि इसमें जब पूछा जाए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी किसी एक बिंदु पर तो क्या संगत होंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको कह देना हाँ संगत होंगे। क्या प्रतिच्छेदित होंगे, तो हाँ कह देना हाँ प्रतिच्छेदित होंगे। क्या इसका एक ही हल होगा, तो कहना हाँ एक ही हल होगा, ठीक है। और पूछा जाएगा क्या इसका अद्वितीय हल होगा, तो कह देना हाँ इसका अद्वितीय हल होगा। और पूछा जाएगा कि क्या इसके अनंत हल होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे अनंत हल। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसका एक ही हल है, इसके अनंत हल हो ही नहीं सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो ऐसे समीकरण दिए जाएंगे दो और आपसे कहेंगे कि आप बताइए इसका अद्वितीय हल है या संगत है या असंगत है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आप जब इसमें रख के देखोगे a1 a2 b1 b2 की वैल्यू, तो जब ये दोनों बराबर ना आए, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बराबर ना आए, तो समझ लेना आप कि ये इसका केवल एक ही हल है और ये एक अद्वितीय हल होगा इसका, और ये संगत भी होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आपको दूसरी कंडीशन की ओर ले चलते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन समझते हैं हम बहुत ही शानदार तरीके से, और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, ताकि आपको इस टॉपिक की जो तीनों कंडीशन है वो अच्छे से समझ में आ सके और इनके सवालों को लगाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। दूसरी कंडीशन है आपकी, जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों। तो संपाती का मतलब होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, ठीक है, यानी कि एक रेखा खींची हुई है उसी के जस्ट ऊपर दूसरी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही होंगे तो उसके अनंत हल होंगे, ठीक है। क्योंकि जब दो लोग मान लीजिए हमेशा साथ में रहेंगे तो क्या होगा, वो अनंत बार यानी कि अनेकों बार एक दूसरे से बातें करेंगे और उसके अनेक निष्कर्ष निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके अनेक हल होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल होंगे। तो इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम दो रेखाएं खींच देते हैं, कहीं पर भी खींच सकते हो आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक्स अक्ष पे ही हो या वाई अक्ष पे हो या प्रथम चतुर्थांश में या द्वितीय में, किसी भी जगह पे, ठीक है। बस आपको एक चतुर्थांश बनाना होगा, ओके। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे खींची इस तरीके से एक रेखा यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर से ही एक और रेखा खींच दी, ठीक है। आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन आपको समझना होगा कि हाँ इस पर एक रेखा और है, ठीक है। इसमें कितनी रेखाएं हैं, दो रेखाएं। तो दोनों एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, बिल्कुल क्लोज्ड। सो आप समझ सकते हैं कि जब क्लोज्ड चलेंगे एक दूसरे के पास चलेंगे, ठीक है। जैसे दो मित्र होते हैं, अगर वो साथ में रहेंगे हमेशा तो अनेक बातें करेंगे, तो उसके अनेक निष्कर्ष निकलेंगे और उसके अनेक ही हल हो सकते हैं। तो इसके हल कितने होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। इसी को आप कह सकते हैं कि अनंत हल होंगे, अनंत हल, ठीक है। और ये संपाती होंगे, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है संपाती, ठीक है, संपाती भी होंगी दोनों रेखाएं। और क्या संगत होंगी या असंगत, तो आप इसमें बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि जब वो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं तो संगत ही होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। तो तीसरी कंडीशन है आपकी कि ये कैसे होंगी, संगत होंगी, ठीक है। तो इसमें भी आपसे इसी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे ये दो समीकरण दिए हुए हैं तो इसी प्रकार का सवाल दिया जाएगा आपको, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 के
स्थान पर कोई ना कोई नंबर दिए जाएंगे। ओके, तो जब कोई नंबर दिए जाएंगे तो उसमें वो कहेगा कि इसकी जांच कीजिए या चेक कीजिए, ठीक है, पता कीजिए कि इसके अनेक हल हैं या कितने हल हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। या फिर ऐसे बनेगा कि ये जांच कीजिए कि संपाती हैं, ठीक है, या समानांतर हैं या एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं दोनों रेखाएं, या फिर पूछेगा संगत है या असंगत है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इन सबको चेक करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी बताया था हमने जैसे। तो इसके जब अनेक हल हैं तो आप समझ सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2। तो इस वाले समीकरण से आसानी से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। और इसी में आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मान रखना है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, ये तीनों चीज़ें बराबर मिल जाएंगी। तो जब तीनों चीज़ें बराबर मिल जाएं तो आप समझ लेना कि इसके अनेक हल हैं और ये संपाती भी होगा और इसके ये जो है संगत भी होंगी, ठीक है, दोनों रेखाएं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। और इसमें और कुछ होता है क्या? और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो और जो भी होगा वो नेक्स्ट कंडीशन में आपको बता रहे हैं हम। तो आपकी तीसरी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों, ठीक है, या समांतर हों या समानांतर, ठीक है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम दो रेखाएं खींच देते हैं, कहीं भी खींच सकते हो आप। तो मान लीजिए हमने सपोज दैट यहाँ पे खींच दी, ठीक है, एक ये और ये दूसरी ये, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, चाहे इनको कितना भी बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे कि एक ट्रेन की पटरी होती है, तो उसको अगर आप कितना भी लंबा लेके जाओ लेकिन एक पटरी दूसरी पटरी से नहीं मिलेगी, तो वो आपकी क्या होती हैं, समानांतर। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी। तो जब समानांतर होंगी तब आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या क्या कंडीशन बनेंगी वो समझिए। तो इसमें जब समानांतर होंगी तो आप समझ सकते हैं कि जब समानांतर हैं, एक दूसरे से दूर दूर चल रहे हैं, ठीक है, दो रेखाएं मान लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि दो मित्र हैं, तो एक इधर बहुत दूर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे से उनका संपर्क नहीं है, ठीक है, ना वो एक दूसरे को जानता है ना वो उसको जानता है, तो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं हो पा रही है, ठीक है, और एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं वो। इसलिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि उनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वो एक भी बार एक दूसरे से मिले ही नहीं, ठीक है, तो उनने बात ही नहीं की, तो उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा। और पूछा जाएगा आपसे क्या संगत होगा, तो संगत भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो साथ साथ तो है ही नहीं, एक दूसरे से मिले है ही नहीं कभी, तो वो संगत नहीं होंगे, उसको हम बोलेंगे असंगत। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, पहली बात समानांतर तो होगा ही होगा, समानांतर, और दूसरा असंगत होगा, असंगत, और तीसरा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कहीं पर मिल ही नहीं रही हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, या आप कह सकते हैं गणितीय रूप, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये इसका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में आप A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि ये दो जैसे सवाल है, मान लीजिए इसी प्रकार के आएंगे सवाल, तो वो कहेगा कि इसको चेक करिए आप क्या समानांतर हैं
या फिर असंगत हैं, या इसका कोई हल नहीं है, या इसके अनेक हल हैं, क्या है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि आपको ये सब याद है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें जब आप रखोगे वैल्यू तो ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल, और ये होता है बराबर आपका, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से ही आपको सवाल लगाना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन क्लास थी, इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप किसी भी टॉपिक को समझते नहीं हैं उसके बारे में, तो आप उसके सवालों को लगा ही नहीं सकते। इसलिए आपको टॉपिक के बारे में समझना था, तो हमने समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।